मुकामी इंतखाबात BRSC के लिए इम्तिहान KTR इंतखाबात के लिए तैयार हो जाने पार्टी कैडर को मशवरा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने पार्टी कैडर को मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए तैयार हो जाने का मशवरा दिया है। असेंबली हलक़े यलरडी के लिंगमपेट में मुनक़िद एक जलसान से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर KCR ने मुख्तसर अरसे में रियासत को बड़े पैमाने पर तरक्की दी। BRS के दौर में मुतारिफ करता फलाई स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली साबित हुई हैं। समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए अलहदा स्कीमात का ऐलान करने के साथ इस पर कामयाबी से अमल आवरी की गई, जिससे अवाम पूरी तरह मुतमईन थे। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में अवाम से ढेर सारे वादे किए, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिससे रियासत की अवाम KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मौजूदा मुकामी इदारों के इंतखाबात BRS के लिए सेमीफाइनल साबित होंगे। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी सेकुलर लीडर अपनी मुस्लिम दुश्मनी को छुपा नहीं सकते। BC तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों की शमूलियत किशन रेड्डी ने मुखालिफत की है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत BC तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात से हकीकी BC तबक़ात को नुकसान होगा, क्योंकि हुकूमत माशी तौर पर पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात से BC तबक़ात को फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में मजलिस को फ़ायदा हो सकता है। इन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तारीख में कभी भी BC चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने BC तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फ़ायज़ किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पसमानदा तबक़ात से इंसाफ के लिए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 42% से खारिज करना चाहिए। नाम निहाद मुसलमानों की RSS से मुलाकात, मुसलमानों पर नई आफत आने का अंदेशा। दिल्ली में मोहन भागवत से उमैर अहमद इलियासी और दीगर कायदीन की मुलाकात से खुफिया एजेंडे पर अमल। नाम निहाद मुसलमानों के वफूद ने जब कभी RSS के कायदीन से मुलाकात की, इसके बाद मुल्क में रहने वाली दूसरी बड़ी अक्सरियत यानी मुसलमानों पर कोई नई आफत आई। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, और 2014 के बाद जब कभी RSS कायदीन ने ख्वा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए हो या रास्त RSS के कायदीन हो, इनकी ज़मीर फरोश मुसलमानों से मुलाकात ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में किसी भी तरह की राहत तो नहीं पहुंचाई, लेकिन मुखालिफ मुस्लिम ख़वानीन को मंजूरी दी गई या फिर नहीं, हरासानी का सिलसिला शुरू हुआ। RSS से भलाई की तवक्को करने वाले मुसलमान, ख्वाह वो किसी इलाका या खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुसलमान के नुमाइंदे नहीं हो सकते। गुज़िश्ता योम RSS सरबराह मोहन भागवत ने दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन में उमैर अहमद इलियासी और दीगर 60 नाम निहाद मुस्लिम कायदीन से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारा, रवादारी और हम आहंगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया, जबकि हकीकत यह है कि इस मुलाकात के दौरान RSS सरबराह ने इन 60 मुस्लिम नुमा चेहरों को दर्स देते हुए हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से वाकिफ़ कराया और इनको मशवरा दिया कि वो इन उसूलों की तबलीग वो इशाअत करते हुए RSS के नज़रिए को आम करें। तेलुगु रियासतों में असेंबली नशिस्तों की असर-नौ हदबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली नशिस्तों में इजाफे के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को हिदायत देने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया। प्रोफेसर के पुरुषोत्तम रेड्डी ने रिट पिटीशन दायर करते हुए मरकजी हुकूमत को आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून की दफ़ा 26 के तहत असेंबली हल्क़े जात की असर-नौ हदबंदी की हिदायत देने की अपील की थी। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर मरकज़ वज़ीर इंतज़ाम इलाक़े में असेंबली और पार्लियामानी नशिस्तों की असर-नौ हदबंदी की गई थी,
جبکہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کی دفعہ 26 کا تعلق دستور کی دفعہ 170 سے ہے، جس کے تحت اثر 9 حد بندی کی گنجائش ہے۔ عدالت نے کہا کہ 2026 میں مردم شماری کی تکمیل کے بعد اسمبلی حلقہ جات کی اثر 9 حد بندی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کے دلائل کو قبول نہیں کیا۔ پروفیسر پروشتم ریڈی نے 2022 میں یہ درخواست دائر کی تھی۔ کینیڈا کا فلسطین کی دو ریاستی حل کے لیے کوششیں تیز کرنے کا اعلان۔ کینیڈا نے فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے کوششیں تیز تر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنے نے مغربی کنارے اور غزہ کی علاقائی سالمیت پر بیان دیتے ہوئے اسرائیل سے علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم مارک کارنے نے کہا ہے کہ کینیڈا فلسطین کی دو ریاستی حل کے لیے ہر فورم پر تیز تر کوششیں کرے گا۔ اگلے ہفتے دو ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کینیڈا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں کھانے سے محروم بچوں کے لیے کینیڈا کی امداد کو روک رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل پارلیمنٹ نے ایک اور متنازع قدم اٹھاتے ہوئے فلسطین کے مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ ادھر اسرائیل دارالحکومت تل ابیب میں ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور عوام نے حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کرنے، قیدیوں کو واپس لانے اور فلسطینیوں کو خوراک کی فراہمی پر مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں۔